A very good morning, dear students. Today we will continue same lesson number 5. In previous class we have discussed about garden tombs and forts. Previous class में हमने garden tombs and forts का हाफ पोर्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया फोरबाग गार्डन, हुमायूंस टॉम्ब, किबला एंड पिट्र ड्योरा. आज हम क्या है इस टॉपिक को का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे. सो कम टू द टॉपिक. In the early years of his region, शाहजहां's capital was at आगरा. शाहजहां के जो स्टार्टिंग रूलिंग पीरियड था उसमें शाहजहां की कैपिटल थी आगरा. आप भी इसको अंडरलाइन करो. A city where the nobility had constructed their home on the banks of the river यमुना. अब नोबिलिटी का मीनिंग है जो रूलर्स के क्या है क्लोज रिलेटिव्स या मिनिस्टर्स, वो उनका मतलब वो होते हैं नोबिलिटी. तो जो किंग्स के जो नोबिलिटी थे या रूलर के जो नोबिलिटी थे उनका जो होम था वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट था? ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना. These were set in the midst of formal gardens constructed in the चार बाग फॉर्मेट. अब इनके जो होम या पैलेस थे वो किस फॉर्मेट पे कंस्ट्रक्टेड थे? चार बाग फॉर्मेट पे क्या थे कंस्ट्रक्टेड थे. इसको मैं अभी आपको एक पिक्चर से शो करती हूँ. चार बाग जो फॉर्मेट था उसमें देखो ये आपको 4 गार्डन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और जो होम होता था वो बिल्कुल क्या होता था सेंटर में कंस्ट्रक्टेड होता था. इस वेरिएशन को कहा गया है 4 बाग फॉर्मेट. दी चार बाग गार्डन ऑल्सो हैड अ वेरिएशन. जो चार बाग गार्डन या फॉर्मेट था उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे. एक वेरिएशन था दी रिवर फ्रंट गार्डन, एक वेरिएशन था चार बाग फॉर्मेट और सेकंड था रिवर फ्रंट गार्डन. इन दिस द ड्वेलिंग वाज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चार बाग बट एट इट्स एज क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर. अब जो रिवर फ्रंट गार्डन है इसमें जो होम होता था वो क्या है चार बाग के सेंटर में कंस्ट्रक्टेड नहीं होता था, वो बल्कि उसके साइड में कंस्ट्रक्ट होता था. और जो होम का जो फेस होता था वो क्या है रिवर यमुना के फ्रंट में होता था. मैं इसको आपको एक पिक्चर से शो करूंगी. ये है रिवर फ्रंट गार्डन. इसमें 4 ये चार बाग कंस्ट्रक्टेड हैं और पैलेस क्या है या होम क्या है वो सेंटर में कंस्ट्रक्टेड नहीं है. वो या तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो सकता है या फिर एज पे बिल्कुल किनारे पे क्या है होम कंस्ट्रक्ट हो सकता है. और जो होम का फेस होगा वो क्या होगा रिवर के बिल्कुल फ्रंट में होगा, इसलिए इसे क्या कहा है रिवर फ्रंट गार्डन. शाहजहां अडॉप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल. और सेम ऐसा ही क्या है शाहजहां ने ताजमहल को बनवाते वक्त भी सेम यही लेआउट को डिज़ाइन किया, जिसमें क्या है ताजमहल का जो फ्रंट होगा वो कहाँ होगा यमुना रिवर के ठीक, जो ताजमहल का फेस होगा वो ठीक क्या है यमुना रिवर के ठीक फ्रंट में होगा. इट इज़ द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकॉम्प्लिशमेंट मीन अचीवमेंट ऑफ हिस रीजन. ये क्या था शाहजहां का सबसे बड़ा अचीवमेंट था जो किससे मेड था, जो किससे बना हुआ था वाइट मार्बल से. जो रिवर फ्रंट गार्डन था उसमें जो आर्किटेक्चर फॉर्म एज अ मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नोबल्स हैड टू द रिवर. जो रिवर फ्रंट गार्डन था उसमें क्या है जो रिवर की जो एक्सेस थी वो एक्सेस का मीन होता है पहुंच या रीच, ठीक है. जो रिवर की एक्सेस थी वो सारे नोबल्स तक थी, यानी कि बहुत सारे मोबिलिटीज़ का मैं आपको एक पिक्चर अभी शो करूंगी. पहले इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, लास्ट में क्या एक पिक्चर को डिस्कस करेंगे. इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली. अब पहले क्या था आगरा में, आगरा को एज अ कैपिटल बनाया, उसके बाद दिल्ली में ही एक नई सिटी को इस्टेब्लिश किया, उसका नेम था शाहजहानाबाद. द एम्पीरियल प्लेस कमांडेड द रिवर फ्रंट ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स. अब जो रिवर्स पहले क्या है जो रिवर फ्रंट गार्डन थे वो सारे नोबिलिटीज़ को क्या किया गया किंग्स के थ्रू प्रोवाइड कराया गया. लेकिन अब क्या था जो जो नई न्यू सिटी शाहजहानाबाद में जो न्यू सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया एज अ शाहजहानाबाद दिल्ली में, उसमें क्या था जो रिवर फ्रंट गार्डन होगा वो सिर्फ कुछ स्पेशली नोबल्स को प्रोवाइड किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक हिज एल्डेस्ट सन दारा शिको वर गिवन एक्सेस टू दी रिवर. जो सिर्फ क्या है बाद में शाहजहां ने क्या किया सिर्फ किसको प्रोवाइड कराया दारा शिको को. मैं अभी आपको एक पिक्चर शो करूंगी, इसमें आपको क्या है सब कुछ समझ में आ जाएगा. वर गिवन एक्सेस टू द रिवर ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना. उसमें क्या है सिर्फ जो दारा शिको थे उनको ही क्या है रिवर के जो एक्सेस के बगल में क्या है होम कंस्ट्रक्ट करवाया गया. बाकी जो जितने भी नोबल्स थे उनका जो होम्स था वो क्या है सिटी से अवे यानी कि सिटी से दूर यमुना रिवर से दूर क्या है उनके होम को कंस्ट्रक्ट करवाया गया. अब आप पहले फिगर 14 को ऑब्जर्व करो, अपनी बुक खोलो. ये क्या है पूरा यमुना रिवर है.
ठीक है, ये यहाँ तक क्या है, यमुना रिवर है। यहाँ पे क्या है, ताजमहल है। ताजमहल का जो फेस है वो किसके ठीक फ्रंट में है, यमुना रिवर के फ्रंट में है। अब आपको ये बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये जो छोटे छोटे प्लॉट्स समझ लीजिए आप इनको, प्लॉट्स, ये क्या है, उनकी नोबिलिटीज़ को ये एरिया प्रोवाइड कराया गया है। ये जो आपको छोटा छोटा दिख रहा है, ये आपको ये दिख रहा है छोटे छोटे बहुत सारे ग्रीन कलर के बॉक्सेस, इसको आप प्लॉट समझ लीजिए। ये नोबिलिटीज़ थे जो किंग के, उनको प्रोवाइड कराया गया। यहाँ पे वो क्या है, अपने होम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और उनको कौन सा फेस मिल रहा है, उनके जो होम का जो फेस होगा वो यमुना रिवर के ठीक फ्रंट में होगा। तो ऐसे में ये जितने भी नोबिलिटीज थे सबको क्या है, यमुना रिवर एक्सेस हो रही थी, सबके होम के आगे क्या थी, यमुना रिवर फ्लो हो रही थी। ये जो डिज़ाइन है ये है दिल्ली में आगरा का। लेकिन इसके बाद जब शाहजहां ने दिल्ली में एक न्यू सिटी शाहजहानाबाद स्टैब्लिश की, उसमें ये फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कराई गई। मैं आपको अब दूसरी पिक्चर दिखाती हूँ, आप भी अपनी बुक खोलो, फिगर 15 देखो। आपको ये पोर्शन जी, जो ब्लू ब्लू पोर्शन, ये क्या है, यमुना रिवर है। अब जो भी किंग होगा, किंग का पैलेस और जो किंग का बिल्कुल नियर नोबिलिटी होगा, उसको सिर्फ यमुना रिवर एक्सेस होगी। यानी कि जैसे यहाँ पे क्या, ये जो मेन पोर्शन है, यहाँ पे क्या है, किंग का पैलेस होगा, और जो उसका बिल्कुल नियर नोबिलिटी होगा या मिनिस्टर होगा, उसका उसको भी इस तरफ होम बनाने की परमिशन, होम कंस्ट्रक्ट करने की परमिशन होगी। बाकी जितने भी अदर नोबिलिटीज़ हैं उनको क्या है, रिवर से दूर, जैसे ये ऊपर पोर्शन दिख रहा है ना आपको, रिवर से दूर और सिटी से दूर होम कंस्ट्रक्ट करवाने की के ऑर्डर्स थे। तो ये आपको समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट रीजन एंड एम्पायर।